अस्सलाम वालेकुम। आज एक नई वीडियो के साथ मैं हूं अली कामिल वारसी और मेरे साथ हैं मोहम्मद सुभान। तो हाँ भाई, आज की तारीख की सबसे बड़ी थ्रेट ना ही वर्ल्ड वॉर 3 है और ना ही पेंडेमिक है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 3 जंगी साजो सामान और मुआहिदों से हल हो सकता है और पेंडेमिक शायद वैक्सीन से हो जाए। लेकिन क्लाइमेट ही नहीं रहेगा तो पॉपुलेशन कैसे रहेगी। और हम लोग इस दुनिया में बहुत बढ़ गए हैं, जो कि क्लाइमेट चेंज पे एक बहुत बड़ा असर है। पिछले 1950 से लेके अभी तक दुनिया भर में 3 गुना आबादी बढ़ चुकी है। 3 गुना आबादी बढ़ने का मकसद है कि हमारा जो इंटेक है वो जानवरों के साथ है, जानवरों से मुंसलिक है, जानवरों का दूध पीते हैं हम। जितने ज़्यादा इंसान उतने ज़्यादा जानवर, और जितने ज़्यादा जानवर उतना ही ज़्यादा मीथेन गैस, जो कि मीथेन गैस जाके आसमान में फंस जाता है और जब सनलाइट की रोशनी पड़ती है तो वो उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है और क्लाइमेट चेंज आ रहा है इसी वजह से। जैसे कि मीथेन गैस हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर को अफेक्ट कर रही है, जिसकी वजह से हमारे अर्थ का टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। मसला ये नहीं कि हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, मसला ये है कि बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। एक स्टडी बेस के मुताबिक 2022 तक हमारे अर्थ का टेम्परेचर 1.2 डिग्री तक बढ़ चुका है। ये नंबर सोचने में तो बहुत छोटा है, 1.2 डिग्री। अगर यही नंबर 2 से 4 तक चले जाए तो बहुत सारे मुल्क रहने के काबिल नहीं रहेंगे, और अगर ये नंबर बढ़ के 4 से 6 तक चले जाए तो बहुत सारे रीजन्स रहने के काबिल नहीं रहेंगे। हीट वेव्स पर हीट वेव्स आएंगी, बहुत सारे मुल्क और बहुत सारे शहर अंडर वाटर हो जाएंगे। और अकॉर्डिंग टू मैनी रिकॉर्ड्स पाकिस्तान उन 10 कंट्रीज़ में शामिल हो चुका है जिनको ग्लोबल वार्मिंग से सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा। क्लाइमेट चेंज के असरात हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने मुल्क पाकिस्तान में ही नज़र आएंगे। जैसे कि देख सकते हैं इस साल कराची में अर्बन फ्लडिंग रही, लाहौर में स्मोक का मसला, और KPK में विंटर सीज़न बहुत छोटे से छोटा होते जा रहा है, और थर में ट्रॉट का मसला। अगर हम अर्बन फ्लडिंग की बात करें तो पिछले 2020 से और 2022 में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है हमारा अर्बन फ्लडिंग। लाहौर में स्मोक बढ़ता चला जा रहा है। KPK में पूरी दुनिया से लोग आते हैं घूमने फिरने, और उसका जो विंटर सीज़न है बहुत शॉर्ट होते जा रहा है। और बात रही उसकी थर की, ट्रॉट की, तो आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा खुशी हो जा रही है, बंजर हो रही हैं ज़मीनें, कोई हल नहीं है। और सबसे बड़ा इफ़ेक्ट जो पूरे पाकिस्तान में हुआ है, ना ही लाहौर, कराची, KPK, थर, कहीं नहीं, पूरे पाकिस्तान को जद में लिया है, जो सैलाब आया है, जिसको फ्लड कहते हैं। फ्लड इतना उसने लोगों को तबाही करी है, लोगों के घर उजाड़ दिए, लोगों के खाना पीना, लोगों का हर चीज़, ज़िंदगी की मामूल की जो भी इस्तेमाल करने की ज़रूरतें सब बह गई पानी में। चाहे वो कराची हो, पूरा सिंध हो, पूरा बलूचिस्तान हो, पूरा पंजाब हो, पूरा KPK हो, बहुत से कम शहर हैं जो बच गए, वरना पाकिस्तान बहुत ज़्यादा तबाह हुआ है। लोग आप देख रहे हैं कितने परेशान हैं, ना उनके पास रहने को छत है और ना ही उनके पास खाने को खाना। अगर अवेयरनेस की बात करें तो हमारे यहाँ लोग इससे अवेयर ही नहीं हैं। लोग समझते हैं कि क्लाइमेट चेंज इज़ अ पार्ट ऑफ नेचर और ये सब कुदरत की तरफ से, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हो रहा है, और जो लोग इसे मानते हैं वो कहते हैं कि इसमें अभी हैं कोई 100-200 साल और लोग फालतू का पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे पास इतना टाइम नहीं है, या तो हम रोक सकते हैं या फिर हमारे आने वाली जनरेशन, क्योंकि हो सकता है कि अगले 100 सालों में दुनिया रहने के काबिल भी ना रहे। अगर हमें क्लाइमेट चेंज के लिए कुछ चीज़ों पे अवेयरनेस चाहिए तो हमें 3 चीज़ों पर कंट्रोल करना पड़ेगा। नंबर 1 कार्बन फुटप्रिंट, नंबर 2 अवॉइड ट्रांसपोर्ट, और नंबर 3 कि हमें प्लांटेशन करनी होगी। अब इन तीनों को लेके चलें तो कार्बन फुटप्रिंट, सिंगल यूज़ प्लास्टिक, जैसे कि हम लोग एक बिस्किट की मिसाल ले लें कि हम टिक्की पैक्स ख़रीदते हैं, आपको 3 टिक्की पैक चाहिए तो आप अलग अलग ख़रीदते हैं, क्यों ना हम एक ही बड़ा हाफ़ रोल ख़रीदें, ताकि हमारा प्लास्टिक भी कम यूज़ हो और क्वांटिटी भी बड़े में ज़्यादा ही होती है हमेशा। लेकिन लोग इस बात को नहीं समझते, वो समझते हैं कि सिंगल लेंगे। तो इस चीज़ को अवॉइड करें हर चीज़ पर, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक में हो, बिस्किट्स में हो, चिप्स में हो, जो भी हो, XYZ सब में अवॉइड करें, कार्बन फुटप्रिंट को कम करें। और कोशिश करें जब आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या कुछ करते हैं, एस्ट्रॉ का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो एस्ट्रॉ सिंगल यूज़ होता है, वो वन टाइम यूज़ के बाद आप उसको फेंक देते हैं। सेकंड पॉइंट, अवॉइड पब्लिक ट्रांसपोर्ट कोशिश करें, आप ऑफिस जा रहे हैं या घूमने जा रहे हैं, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, क्योंकि अगर आप सिंगल जा रहे हैं तो पूरी गाड़ी का स्पेस आप सिंगल इंसान लेके जा रहे हैं, तो इस चीज़ को अवॉइड करें। एक तो हमारा ट्रैफिक का प्रॉब्लम भी बढ़ेगा, हमारा पॉल्यूशन का मसला भी होगा, और इस चीज़ को अवॉइड करें ज़्यादा से ज़्यादा। पॉइंट हमारा था प्लांटेशन का ये कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाएं। जैसे कि अभी हम नर्सरी में
तो यहाँ से आप प्लांट ख़रीदें, लगाएं, वो प्लांट लगाएं जो लॉन्ग लास्टिंग हो, ठीक है। वो प्लांट भी लगाएं जो घर को खूबसूरत करे, आपके नेचर को खूबसूरत करे, पूरे माहौल को खूबसूरत करे। लेकिन प्लांटेशन बहुत ज़रूरी है। अगर हम प्लांटेशन आज नहीं करेंगे तो हमारे आने वाली जनरेशन को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होंगे। तो प्लीज़ इस चीज़ को आगे से आगे बढ़ाएं और इस पर आप एक चेन बनाएं। जैसे आप खुद कर रहे हैं, फिर आप 2 को बोलें। इस तरीके से चेन आप बनाते रहें तो इसी तरीके से हमारा एनवायरनमेंट कंट्रोल में होगा। बहुत सारे मुल्कों में बहुत सारे रिजॉल्व पे साइंस हो रहे हैं, दुनिया आपस में कोलैबोरेट कर रही है इसके बारे में, लेकिन इस चीज़ की अवेयरनेस हम आप सिंगल पर्सन तक, आम पर्सन तक पहुंचाना चाहते हैं। हाँ तो भाई 3 पॉइंट आपको बताए थे, कार्बन फुटप्रिंट, ट्रांसपोर्ट और प्लांटेशन। अगर आप इन तीनों पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते तो एक चीज़ है जो आप कर सकते हैं, अपना मोबाइल उठाएं और इसमें ईमेल्स खोलें और इसको चेक करें कि इसमें कितनी यूज़लेस और अनसीन ईमेल्स हैं। कभी आपने सोचा है कि आपके ईमेल आईडी पर इतनी ईमेल्स आती हैं, वो सेव का होती हैं? एक्चुअली में वो दुनिया के अलग अलग कॉर्नर में सर्वर्स के थ्रू सेव की जाती हैं और वो सर्वर इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। और आज भी कई जगहों पर इलेक्ट्रिसिटी फॉसिल फ्यूल से जनरेट होती है और जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट अफेक्ट होता है। सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ईमेल से CO2 जनरेट होता है, जिससे हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूट होता है। एक स्पैम मैसेज तकरीबन 0.3 ग्राम तक CO2 जनरेट करता है। नॉर्मल मैसेज 4 ग्राम और अटैचमेंट के साथ वाला 50 ग्राम तक CO2 जनरेट करता है। अब सुनने में तो ये बहुत छोटा सा नंबर लगता है ना? मगर अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड्स एक दिन में 60 बिलियन स्पैम सेंड किया जाता है, विच मीन डैट 18 लाख किलोग्राम तक CO2 जनरेट होती है, जो हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। एज सून एज़ पॉसिबल, जैसे आपको ईमेल के बारे में इंफॉर्मेशन दी, तो अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है कि हम देखें स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, हम लोग कुछ नया ढूंढते हैं। तो उस सारे टाइम में से आपको सिर्फ 2 या 3 मिनट निकालने हैं और आप अभी इसी वक्त जाएं अपने ईमेल बॉक्स पर, जाके आप चेक करें जो यूज़लेस ईमेल हैं, जो आपने बहुत अरसे से इस्तेमाल देखी नहीं है, उनको सीन करें और उनको डिलीट करें। लेकिन अपना पर्सनल डेटा डिलीट नहीं कर देगा। उसके बाद जब आप डिलीट कर देंगे तो वही डेटा ना ट्रैश बिन में जाता है, जिसको कोई रिसाइकिल बिन, कोई ट्रैश बिन, व्हाटएवर, आप वहाँ जाके वो भी वहाँ से भी डिलीट करें, क्योंकि हमें अपना प्लेनेट को बिल्कुल क्लीन एंड नीट एंड क्लीन करना है। तो ऐसी छोटी छोटी सी बहुत सी चीज़ें जिस पे इम्पैक्ट करते हैं, जो चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट करती है, हमारे क्लाइमेट पे इम्पैक्ट करती है। वैसे तो बताने को बहुत सी ऐसी मिसालें हैं, लेकिन हमने जितना पढ़ा, हमने इस पर रिसर्च करी थोड़ी बहुत, जितनी कर सकते थे, तो बाकी आपके सामने है। तो बस हमारा टॉपिक बस यही सिखाता है कि आप एनवायरनमेंट को अच्छा बनाएं। जो बाकी सारी आपने पीछे से देखते हुए आप आ रहे होंगे कि हमने किस चीज़ों को लगाने के कहा है और क्या क्या चीज़ें अवॉइड करने को कहा है। तो बस प्लीज़ ये सारी चीज़ें, हमें ईमेल की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी, हमने उसके बारे में सर्च करा, तो हमें भी नहीं पता था कि ये इतना डीपली होगा। तो बस अब मिलते हैं, ठीक है, अगली वीडियो में। तो याद रखिएगा, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, दिल चाहेगा तो कर देगा, ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि आपका मोबाइल है, आपका अकाउंट है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।